रहमान रहीम हम पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स और आज हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होगा आज हम उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है। ए इज इक्वल टू 4 3 2 5। ये एक मैट्रिक्स गिवन है ए। हमने इस मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना है इनवर्स। ठीक है, इनवर्स फाइंड आउट करना है, ये हमने फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ए इनवर्स किसी गिवन मैट्रिक्स का, जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसका इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। ये होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि गिवन मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। हमने फाइंड आउट करना है हमारा जो मैट्रिक्स गिवन है उसका इनवर्स फाइंड करना है। और इनवर्स फाइंड करने से पहले हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। पहली चीज़ है एडजॉइंट ऑफ ए और दूसरी है डिटर्मिनेंट ऑफ द ए। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हमने देखना है कि एडजॉइंट ऑफ ए समझे कि क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए ये हमारे पास गिवन है ए मैट्रिक्स, कोई भी गिवन है, कोई मैट्रिक्स होता है। हमने क्या करना है, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये जो हाइपोटेन्यूस मेंबर होती है, एलिमेंट है गिवन के, हमारे पास जो वितरी अरकान है गिवन मैट्रिक्स की, हमने उनकी पोजीशन चेंज करनी है इन दोनों की, यानी कि 5 की जगह 4 और 4 की जगह 5। और जो हमारे दूसरे गैर वितरी अरकान हैं अदर दैन दिस हैं, तो हमने उनकी कहनी, उनके हमने जस्ट साइन चेंज करनी है। एक बार फिर समझिए कि एडजॉइंट गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले इसके जो वितरी अरकान होते हैं ये, उनका हमने पोजीशन चेंज करनी है, जगह चेंज कर देनी है। और जो दूसरे गैर वितरी हैं, जो अदर दैन है, ये वाले 3 और 2 है जैसे, हमने इनकी साइन चेंज करने हैं। प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना। ओके, ये हमारे पास एडजॉइंट निकल आया। अब हमारे पास दूसरी चीज क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स 4 3 2 5। अच्छा, डिटर्मिनेंट हमने अपने ओरिजिनल का निकालना है, नॉट एडजॉइंटेड का। जिसका एडजॉइंट जो आंसर निकला उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकालना, हमने हमारे ओरिजिनल जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है हमने उसका निकालना है। अच्छा जी, ये तरीका कार हमने सीखा है। 4 × 5 - 2 × 3, you know well, ये 20 - 6 इज इक्वल टू 40। ये हमारे पास क्या है, ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ द ए आ गया। 14 क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ द ए। अब हम वापस अपने फार्मूले में आते हैं कि अगर हमने फाइंड आउट करना है ए इनवर्स, तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट हमारे पास ये है, यानी कि 5 - 3 - 2 4 डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट कितना है जी, 14। इट्स मीन कि हर मेंबर को हमने 14 के साथ डिवाइड करना है। तो देखिए 5 डिवाइडेड बाय 14 -3 डिवाइडेड बाय 14 -2 डिवाइडेड बाय 14 और 4 डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू, अब ये जो सिंप्लीफाई होता है वो कर लेंगे। इसमें ये दोनों सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, ये हो जाएगा, ये -1/7 आएगा और ये 2/7 होगा। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है आंसर, ये हमारा ए इनवर्स है कि एक हमारे पास गिवन मैट्रिक्स था ए, हमने उसका इनवर्स फाइंड आउट किया। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी है कि वो कहता है कि ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कि हमने अपना जो फाइंड आउट किया है इनवर्स और जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है, अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही नोवेल, व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्चुअली होता है कि 1 1 0 0। दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। हम ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेने, कहता है कि ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए। अब ए इनवर्स हमने जो फाइंड आउट किया वो ये देख, 5/14
-3/14 और -1/7, 2/7 मल्टीप्लाई बाय ये 4, 3, 2, 5। ओके, हमने जैसे इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी, ये देखिए दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 20/14, मैं जैसे उसकी कैलकुलेशन करता जाऊंगा। ओके, अब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस -6/14, दिस बाय दिस, ये हो गया 15 डिवाइडेड बाय 14 और इसको -9 डिवाइडेड बाय 14। ओके, अब यहाँ पे आ जाए, इसको इसके साथ -4/7 और फिर इसको इसके साथ दिया +4/7। अब इसको इसके साथ -3/7 और इसको इसके साथ +10/7। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये हमारे पास एलसीएम बन गया 14, 20 - 6। ओके, इसको करें तो ये हमारे पास बन गया 14, 15 - 9, और सॉरी ये इसके साथ ये 15 आएगा, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई करना। ओके, अब ये हमारे पास 7 -4 +4 और ये भी आ गया 7, ये मल्टीप्लाई बाय होगा दिस और दिस बाय दिस, ये हमारे पास -3 + 10। ओके, अब इसी को मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बनता है ये 14 डिवाइडेड बाय 14, ये हमारे पास आ गया 15 - 15 यानी कि 0/14 और ये हमारे पास 0/7 और ये हमारे पास 7/7 इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ पे रिराइट कर लेता हूँ, इधर देखें, इसको मैंने यहाँ पे रिराइट कर लेता हूँ कि ये हमारे पास 14 डिवाइडेड बाय 14 और 0/14, ये हमारे पास आ गया 0/7 और ये हमारे पास 7/7। आपको देखकर ही लग रहा होगा कि ये 1 और ये 0 और ये भी 0 और ये आल्सो 1। तो दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि हमारे पास हमारी ये प्रॉपर्टी जो गिवन है ये वाली हमने इसको सेटिस्फाई किया कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन ए है, हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, तो उस इन्वर्स को अगर हम उस ओरिजिनल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो हमारे पास पहले गिवन है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो हमने करके देखा कि हमारी प्रॉपर्टी ये जो वाली है ये फाइंड आउट हो गई है, हमने उसको प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो ओरिजिनल हमारा गिवन है मैट्रिक्स और हमने जो उसका फाइंड आउट किया हुआ है इन्वर्स फाइंड आउट किया, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, जो हमने यहाँ पे साबित कर दिया।